किसी राज्य में सुरेश नाम का व्यक्ति रहता था जो अपनी एक खास बात के लिए पूरे शहर में बदनाम था। उसके बारे में पूरे शहर में ये बात फैली हुई थी कि जो भी सुबह सुरेश का चेहरा देख ले उसे दिन भर खाना नसीब नहीं होगा। लोग उसे मनहूस मानकर उससे बचने की कोशिश करते, लेकिन सुरेश बहुत चतुर और बुद्धिमान भी था, इसलिए लोगों के इस अंधविश्वास को नजरअंदाज करता था। ये बात फैलते फैलते नगर के राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने अपने एक मंत्री से कहा कि क्या वाकई ये सच है कि जो भी सुबह सुरेश का चेहरा देख ले उसे दिन भर खाना नसीब नहीं होता। मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, ये सब अंधविश्वास है। लोग अपनी गलतियों से खाने से दूर रहते हैं और दोष सुरेश को देते हैं। सुरेश चतुर और बुद्धिमान इंसान है, हमें उसका अपमान नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने कहा वो खुद ये देखना चाहते हैं कि लोगों की बात में कितना दम है। उन्होंने सुरेश को अपने महल में बुलवाया, उसकी खूब खातिरदारी की। रात को उसे महल में ही रुकवाया। सुबह होते ही राजा सुरेश से मिलने पहुंचा। उससे मिलने के बाद वो दरबार के काम में लग गए। उस दिन काम कुछ इतना ज्यादा था कि शाम तक उन्हें खाना खाने का समय भी नहीं मिला। राजा को यकीन हो गया कि सुरेश वाकई मनहूस है। उसका चेहरा देखने के बाद खुद राजा को भी खाना नसीब नहीं हुआ। राजा ने तत्काल सिपाहियों को बुलवाया और कहा, सुरेश को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। ऐसा आदमी शहर में रहेगा तो जाने कितने लोगों को रोज भूखा ही सोना पड़ेगा। सैनिक उसे पकड़ कर ले गए। सुरेश घबराया नहीं, वो शांति से सैनिकों के साथ चल दिया। जब सैनिक सुरेश को फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे थे, तब उससे सैनिकों ने पूछा कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। सुरेश ने कहा, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मेरा एक संदेश राजा तक पहुंचा दिया जाए और उनका जवाब क्या है यह मुझे बता दिया जाए। इसके बाद मुझे फांसी पर चढ़ा दें। सैनिकों ने पूछा, कैसा संदेश देना है महाराज को। सुरेश ने कहा, आप महाराज से कहिए कि मैं वाकई मनहूस हूँ। जो सुबह सुबह मेरा मुंह देख ले उसको दिन भर खाना नहीं मिलता, लेकिन मुझसे ज्यादा मनहूस तो महाराज हैं। मैंने सुबह उनका चेहरा देखा और शाम को मुझे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। सैनिकों ने राजा को सुरेश का ये संदेश सुनाया। राजा को तत्काल अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सुरेश की फांसी रोक दी और उसे दरबार में बुलवाया। उसे सम्मानित किया और उसकी चतुराई के लिए पुरस्कार भी दिया। कहानी की सीख, मुसीबत में भी अगर शांत दिमाग और चतुराई से काम लिया जाए तो आप किसी भी बड़ी परेशानी से आसानी से निकल सकते हैं। लोगों के तानों और अंधविश्वास को नजरअंदाज करें, अपनी योग्यता पर भरोसा रखें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आने पर इसे लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मजेदार कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।